शक्ति के कारण पार्वती ने दूसरे पुत्र को जन्म दे दिया जिनका नाम गणेश है। और अहंकार के भूत पार्वती ने बालक को ज्ञान दिया कि जगत में मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है। मैं ही तेरा सर्वस्व हूं। पार्वती ने बालक को जो ज्ञान दिया वो ठीक ज्ञान नहीं था। पहला गुरु तो मां ही होती है, पर मां अगर बालक को ठीक ज्ञान नहीं दे तो बालक का पथ प्रदर्श होने की जगह भ्रष्ट हो जाता है। पार्वती को ज्ञान देना चाहिए था, पुत्र मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए जन्म दिया है, पर इस कैलाश में गणों के साथ में और महादेव के साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं कहा पार्वती ने। पार्वती ने कहा कि मैंने तुझे मेरे लिए पैदा किया है, मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है जगत में। जाओ दरवाजे पर खड़ा हो जाओ, मेरी रक्षा करो। और मैं स्नान के लिए जा रही हूं, दरवाजे से कोई अंदर नहीं आए बिना मेरी अनुमति के। गणेश खड़े हो गए। आदमी को अपनी शक्ति का, अपने पावर का जब अहंकार हो जाता है तो युद्ध घर में ही हो जाता है, बाहर लड़ने की जरूरत ही नहीं है। पति पत्नी में झगड़ने का कारण क्या है? अपनी अपनी शक्ति, अपना अपना ईगो। परिवार के अंदर भी जो क्लेश है वो ईगो के कारण ही है, क्लेश के कारण ही है। क्योंकि घर में भी कोई किसी से छोटा नहीं रहना चाहता। आदमी छोटी छोटी चीजों के कारण अपनी मर्यादाएं भूल जाता है और अपने निज धर्म का पालन न करके दूसरे के धर्म में आग लगाने के लिए खड़ा रहता है। अपना धर्म पालन नहीं करता। पत्नी पत्नी के धर्म को पालन नहीं कर रही है, पति पति के धर्म को पालन नहीं कर रहा है, एक दूसरे के धर्म में चिंगारी डाल रहे हैं। पत्नी पति को डांट रही है कि कैसे पति हो, ऐसे पति होते, ये पति का धर्म होता है। पत्नी ये कह रही है, पति कह रहा है कि ऐसी पत्नी होती है, ये पत्नी का धर्म है। दूसरे का धर्म तो दिख रहा है पर अपना धर्म नहीं दिख रहा है। जब रात्रि में कभी कभी बिजली चले जाए और हमें कहीं जाना पड़े तो अंधेरे में आदमी का अपना ही पैर, अपने ही पैर चप्पल जूते में उल्टा प्रवेश हो जाता है। सीधी चप्पल उल्टे पैर में आ जाती है, उल्टी चप्पल सीधे पैर में आ जाती है, समझता ही नहीं है। पर हां, जब वो चलता है तो उसे समझता है कुछ तो गड़बड़ हो गई है महाराज। आदमी का जब निज धर्म बदलता है, दोनों पैरों की जब चप्पल बदल जाती है तो पहनते समय भले ही न पता चले पर चलते समय पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गया। आदमी का निज धर्म बदलता है, बिगड़ता है तो उसे समझ तो सब जाता है कि कोई तो कमी हो गई, कोई तो गलती हो गई। पर बुद्धि और मन के कारण आदमी उस विषय को टालता है और स्वयं ही अधर्म में घूमता रहता है और उसके अनेक परिणाम अपने जीवन में दुख के रूप में, अपमान के रूप में भोगने पड़ते हैं। इसीलिए एक बार 2 मिनट, आधा मिनट, सेकंड टाइम लगेगा, पर अपने पैर के चप्पल और जूतों को सही परख लो कि सही पैर में सही चप्पल है कि नहीं, सही पैर में सही जूता है कि नहीं। क्योंकि आप उल्टा पहन के बाहर निकलोगे तो दुनिया टोकेगी, बार बार हंसेगी। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगाओ घर से निकलने में। अपने वस्त्र को देखो, जूते को देखो, आप अपने बाल जुल्फों को देखो, आपका सब कैरेक्टर ठीक लग रहा है तो घर के बाहर निकलो। लोग जब देखें आपको तो उनकी आंखों में उत्सव खड़ा हो जाए। आपके स्वरूप को देखकर उनको लगे कि व्यक्ति परफेक्ट जा रहा है। और जल्दी में आदमी को जब लोग देखते हैं तो पहले घर से ही टुकाई शुरू हो जाती है।